नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है प्रशुल्क। प्रशुल्क का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई वस्तु अपने देश से दूसरे देश को भेजते हैं या दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं, तो इन पर जो कर लगाया जाता है उसे प्रशुल्क कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम कोई वस्तु का निर्यात करते हैं या आयात करते हैं तो उस पर लगने वाले शुल्क को प्रशुल्क कहते हैं। वास्तव में प्रशुल्क का मुख्यतः आशय आयात शुल्क से है। जब हम कोई वस्तु आयातित करते हैं तो उस पर लगने वाले शुल्क को प्रशुल्क कहा जाता है। इसे सीमा शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। जब हम किसी वस्तु पर प्रशुल्क लगाते हैं तो प्रशुल्क लगाने के बाद वो वस्तु हमारे देश में महंगी हो जाती है। परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, जिससे लोग घरेलू देश में निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं और इकोनॉमी में पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। आज के हम इस चैप्टर में प्रशुल्क के अंतर्गत दो प्रभाव होते हैं। पहला है आंशिक संतुलन प्रभाव, दूसरा है सामान्य संतुलन प्रभाव। आंशिक संतुलन प्रभाव वो प्रभाव होता है जब एक छोटा देश बड़े देश की आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगा दे। तो छोटे देश को वास्तव में क्या बेनिफिट होगा जबकि अन्य देश में कोई भी परिवर्तन या प्रभाव न पड़े। जैसे श्रीलंका ने भारत द्वारा आयातित गेहूं पर प्रशुल्क लगा दिया, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पे इस प्रशुल्क का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसको कहते हैं आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रभाव, जबकि भारत के ऊपर इसका प्रभाव नगण्य है या ना के बराबर है। वहीं यदि भारत श्रीलंका द्वारा आयातित चाय पर प्रशुल्क लगा दे तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना पूरा चाय भारत को मान लीजिए एक्सपोर्ट करता है। इस प्रकार एक बड़े देश जब बड़ा देश एक छोटे देश पर प्रशुल्क लगाता है तो व्यापार की शर्तें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करती हैं दोनों देशों को। इस प्रकार के प्रभाव को हम सामान्य संतुलन प्रभाव के अंतर्गत जान सकते हैं। आइए आज हम प्रशुल्क के अंतर्गत आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभावों की व्याख्या करते हैं। प्रोफेसर किंडलबर्गर ने बताया कि जब एक छोटा देश बड़ी देश से आयातित वस्तु पर प्रशुल्क लगाता है तो छोटे देश को 8 प्रकार के प्रभावों का सामना करना पड़ता है। अर्थात इस प्रशुल्क के कारण छोटे देश को 8 प्रकार के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। आइए क्रम से हम उनको रेखाचित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम प्रशुल्क के अंतर्गत आंशिक संतुलन के अंतर्गत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आंशिक संतुलन का तात्पर्य यह है कि जब कोई छोटा देश प्रशुल्क लगाता है तो केवल जिस वस्तु पर प्रशुल्क लगाता है उस वस्तु के ही उत्पादन या उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। देश में अन्य वस्तुओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही विश्व के अन्य देशों पर। यहां पर छोटा देश जो प्रशुल्क लगाता है उस देश की विशेष वस्तु के लिए मांग है DD1, ऋणात्मक ढाल की मांग है DD1, यानी देश में इतनी मांग है और देश द्वारा SS1 पूर्ति है, यानी देश में उत्पादन कितना हो रहा है। संतुलित मूल्य OP है। इस मूल्य पर हम देखते हैं
कि अर्थव्यवस्था में इस वस्तु की मांग PD है और PA उत्पादन घरेलू देश द्वारा स्वयं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप AB वस्तुओं का हम लोग इंपोर्ट करता है, यानी छोटा देश इतनी वस्तुओं का इंपोर्ट करता है। Q1 Q4 इतनी वस्तुओं का इंपोर्ट करता है, यानी OQ1 वस्तुएं उसके देश में बनती हैं और Q1 Q4 इट इज इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री, और जिसके परिणाम स्वरूप उसका OQ4 उपभोग संचालित हो रहा है। मान लीजिए छोटा देश टैरिफ लगा देता है। टैरिफ लगाने के परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य पहले से बढ़ जाता है और मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम नए मूल्य पर आ जाते हैं, जो यहां पर OP1 है। अब हमारे पास A1 और B1 2 पॉइंट्स मिल गए। यहां पर हम देख सकते हैं कि देश का कुल उपभोग घटकर जो OQ4 था अब हो जाता है OQ3, यानी देश की डिमांड पहले से कम हो जाती है, P1 B1 हो जाती है। घरेलू इंडस्ट्री द्वारा उत्पादन बढ़ा करके P1 A1 हो जाता है और इंपोर्ट आयात घट करके मात्र A1 B1 रह जाते हैं। इस प्रकार टैरिफ के कारण जो ये मूल्य बढ़ा, इसे मूल्य प्रभाव कहते हैं और ये हमारे टैरिफ को रिप्रेजेंट करता है। अतः वस्तु का मूल्य बढ़ जाना मूल्य प्रभाव है। प्रोफेसर किंडलबर्गर ने बताया कि इस टैरिफ के कारण अन्य 8 प्रभाव जन्म लेते हैं। ये 8 प्रभाव संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव, राजस्व प्रभाव, पुनर्वितरण प्रभाव, व्यापार की शर्तों पर प्रभाव, प्रतियोगिता प्रभाव, आय प्रभाव, भुगतान संतुलन प्रभाव हैं। आइए क्रम से हम इन सभी प्रभावों की चर्चा रेखाचित्र के माध्यम से करते हैं। हम पहले पॉइंट संरक्षण प्रभाव पर अध्ययन करेंगे। हम ये देखते हैं कि पहले OQ4 उपभोग होने के कारण घरेलू उद्योग मात्र OQ1 वस्तुएं ही बनाते थे, Q1 4 वस्तुएं हम विदेशों से आयात करते थे। प्रशुल्क लगने के कारण हम ये देख रहे हैं कि हमारी मांग घटकर OQ4 हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू देश का उत्पादन, घरेलू देश द्वारा जो उत्पादन है OQ1 से बढ़ाकर OQ2 कर दिया जाता है। इस प्रकार Q1 से Q2 ये संरक्षण प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि अब हमारी घरेलू देश की कंपनियां उत्पादन बढ़ा दी हैं क्योंकि आयातित वस्तु की मांग कम हो गई है। अतः हमें ये संरक्षण प्रभाव को स्पष्ट करता है। उपभोग प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहले हम देखते थे कि OQ4 वस्तुओं का उपभोग किया जाता था, इतना घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन होता था और Q1 Q4 हम आयात करके, अतः हमारे पास ये एरिया उपभोग एरिया था। लेकिन जब टैरिफ लगा दिया गया तो अब हमारा उपभोग OQ3 ही रह जाता है, अतः इतना उपभोग पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार Q3 Q4 उपभोग कम हुआ और अब हमारा वर्तमान उपभोग OQ3 ही रह जाता है। इस प्रकार ये हमारे उपभोग प्रभाव को स्पष्ट करता है। प्रोफेसर किंडलबर्गर ने कहा कि संरक्षण प्रभाव एवं उपभोग प्रभाव को जोड़ दें। उपभोग प्रभाव को यदि हम जोड़ दें तो हमें वास्तव में व्यापार की शर्तों का प्रभाव मिल जाएगा। राजस्व प्रभाव का तात्पर्य यह है कि सरकार जब प्रशुल्क लगाती है तो उसके परिणाम स्वरूप सरकारी आय में कितनी वृद्धि होती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये इतनी Q2 Q3 वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं और प्रशुल्क की दर P1 है। परिणाम स्वरूप ये जो हमें चतुर्भुज प्राप्त होता है ये रेवेन्यू इफेक्ट को दिखाता
है। अब हम पुनर्वितरण प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पुनर्वितरण प्रभाव का तात्पर्य होता है कि जिन वस्तुओं को हम बाजार में आयात करके लाते थे, अर्थात उस देश के इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता था। अतः हमारे देश में मात्र इतनी इंडस्ट्री में जो लगे लोग थे, वस्तुएं थी, उनको इतना प्रभाव धनात्मक प्रभाव प्राप्त होता था। लेकिन जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन बढ़ा दिया, P1 A1 कर दिया, अर्थात अब हम अपनी आय का मोस्ट ऑफ द पार्ट इनको एज अ वेतन, एज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट के रूप में पेमेंट करते हैं। परिणाम स्वरूप जो हमारे पास धन विदेशों में चला जाता था, विदेश में लगे हुए उद्योगों को चला जाता था, उनके संसाधनों को चला जाता था, अब हम अपने देश के संसाधनों को पेमेंट करने लगे। इस प्रकार P1 P A A1 ये हमारे पास जो चतुर्भुज है, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट को दर्शाता है। हम व्यापार की शर्तों के पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए श्रीलंका द्वारा इंडिया के गेहूं पर टैरिफ लगाया जाता। श्रीलंका एक छोटा देश है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी टैरिफ के पहले मूल्य ओपी है, और श्रीलंका द्वारा Q2, Q1 और Q3 वस्तुएं भारत से आयात कर रहा है एज अ गेहूं के रूप में। भारत इस मूल्य पर, ओपी प्राइस पर A, B वस्तुएं गेहूं के रूप में ये भारत यहां पर एक्सपोर्ट करता है, और इसी वस्तु को श्रीलंका द्वारा इंपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब श्रीलंका भारत के गेहूं पर टैरिफ लगाता है, तो श्रीलंका में इस वस्तु का मूल्य कुछ ऐसा हो जाता है, PP1। यह टैरिफ के कारण मूल्य प्रभाव है। अब लंका में हम ये देखते हैं कि वस्तु का घरेलू इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट की मांग कम होकर के Q3 हो जाती है। अतः लंका द्वारा Q2, Q3 वस्तुएं ही अब आयात करने का प्रपोजल भारत को रखता है। अर्थात अब वो A1, B1 इतनी वस्तुओं का इंपोर्ट करने का प्रपोजल भारत को देता है। परिणाम स्वरूप भारत में मांग, एक्सपोर्ट कमोडिटी की मांग कम होने के कारण भारत वस्तुओं का मूल्य पहले से कम कर देकर OP1 कर देता है। इस प्रकार लंका में यह मूल्य कम होकर OP2 हो जाता है। अतः ये मूल्य जो है, ये वास्तव में जो भारत द्वारा मांग की कमी के कारण वस्तु का मूल्य कम किया गया, उसको यहां पर दर्शाया जाता है। इस प्रकार ये जो टोटल मूल्य P2 P1 चेंज हुआ, इसे हम टर्म ऑफ ट्रेड की संज्ञा देते हैं। व्यापार की शर्तों पर होने वाले प्रभाव को कहते हैं। यहां पर रेखा चित्र में हम आय प्रभाव पर डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद प्रतियोगिता प्रभाव एवं भुगतान संतुलन प्रभाव का डिस्कशन करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये एग्रीगेट डिमांड वक्र है, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, देश की नेशनल इनकम OY1 है। जब हम टैरिफ लगाते हैं, तो टैरिफ लगाने के परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में इंपोर्ट डिक्लाइन होता है, इंपोर्ट कम होता है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री में मांग बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड इंप्रूव होती है। परिणाम स्वरूप एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से हमने इंपोर्ट करना कम कर दिया, परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार से एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, और हम आ जाते हैं C+I+G+X-M1 पर। यानी एग्रीगेट डिमांड घरेलू इंडस्ट्री के लिए बढ़ गई। किसके कारण बढ़ी? हमने इंपोर्ट कम कर दिया, इसलिए बढ़ी। इंपोर्ट में कमी होने के कारण लोग घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है। इस प्रकार नया संतुलन बिंदु में E1 प्राप्त हो जाता है, और हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़कर OY2 हो जाती है। इस प्रकार इंपोर्ट में कमी, क्योंकि टैरिफ के कारण इंपोर्ट में जो कमी हुई, उसके कारण जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, इस प्रभाव को हम वास्तव में आय प्रभाव के नाम से जानते हैं। अतः हम देखते हैं कि आय प्रभाव के अंतर्गत
देश की नेशनल इनकम बढ़ जाती है। अब हमारे पास पॉइंट है नेक्स्ट, प्रतियोगिता प्रभाव और भुगतान संतुलन प्रभाव। जब हम टैरिफ लगाते हैं तो आयातित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग घरेलू देश की इंडस्ट्री द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे देश की जो उद्योग हैं वो विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने लगते हैं और प्रतियोगिता प्रभाव में हमारे उद्योग सफल होने लगते हैं। वही अगला पॉइंट है हमारा भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव। भुगतान संतुलन पर प्रभाव यह पड़ता है कि भुगतान संतुलन हमारे अनुकूल हो जाता है। इसका कारण यह होता है कि हमारे एक्सपोर्ट वास्तव में भले ना इंपोर्ट हो, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे भले ना बढ़े, लेकिन इंपोर्ट हमारे कम हो जाने के कारण हमको विदेशी मुद्रा का भुगतान कम करना पड़ता है, जिससे बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में होने लगता है। इस प्रकार फाइनली हम देख सकते हैं कि प्रशुल्क एक देश की व्यापार की शर्तों को अनुकूल कर देता है। साथ ही साथ कई पॉजिटिव इफेक्ट हमने देखा। रेखा चित्र में हमने 2 ट्रायंगल्स भी देखे। ये वास्तव में उपभोक्ता बेसी के नुकसान को दर्शाता है। जब हम अपने टैरिफ लगा करके अपने घरेलू देश में रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर, निवेश का स्तर बढ़ाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप पड़ोसी देश जिसकी वस्तु पर हमने टैरिफ लगाया है, वास्तव में वहां पर उत्पादन का स्तर डिक्लाइन करेगा। अब जो एक्सेस कमोडिटी वो देश बनाता था, जिस पर इन्वेस्टमेंट करता था, वो कम हो जाएगा। इसे हम पड़ोसी को भिखारी बनाने की नीति या धन हस्तांतरण करने की नीति भी कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रशुल्क का सामान्य संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभाव। धन्यवाद।